सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि बजट में 5 लाख करोड़ को पार कर गया है बजट रक्षा क्षेत्र का। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो उसमें 13% से अधिक की हिस्सेदारी अब रक्षा क्षेत्र को लेकर हो गई है। आमतौर पर देखने सुनने में पहले आता था, अब से 4-5 साल पहले की बात मैं करूं, या तो उस बात को बहुत ज्यादा कहा नहीं जाता था कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों पर जो साजो सामान है उस पर कितना खर्च करेगा बजट में, या बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती थी या बचा के कुछ बताया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत जो है, जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, वो काफी ज्यादा खर्च कर रही है रक्षा तैयारियों पर। इसको आप कैसे देखते हैं? रक्षा क्षेत्र किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए चूँकि हमारी अगर सीमाएं सुरक्षित होंगी, अंदर हम लोग सुरक्षित होंगे, तो बाकी व्यापार, वाणिज्य, एजुकेशन, डेवलपमेंट सब कुछ होगा। अभी तक जो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं रक्षा क्षेत्र के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता को सेंट्रल थीम में रखा है। उसको मद्देनज़र रख करके सारी चीज़ों का को गढ़ा गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर हमारा होना रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पैसा है उससे विदेश में नौकरियां ना पैदा हों, उससे हमारे देश में ही नौकरी पैदा हो। हमारे पास अपने हथियार अपने बनाए हुए होंगे, उनका पेटेंट, उनकी जो आईपी है वो हमारे हिंदुस्तान में होगी, तो उसमें हम उसको डेवलप भी कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। दूसरे की ली हुई टेक्नोलॉजी से ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। इस बजट में कैपिटल बजट जो है डिफेंस का 5 लाख करोड़ में से, उसमें 9% का इजाफा हुआ है, जो कि सब्सटैंशियल है। कैपिटल बजट का 68%, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। ये भी आत्मनिर्भरता की ओर सही दिशा और सही गति प्रदान करने के लिए किया गया है। इंडस्ट्री लेड R&D ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 25% R&D का बजट प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और MSME के लिए निर्धारित किया गया है। एक नोडल एजेंसी बनाने की बात करी गई है टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो इंडिजनाइजेशन का एफर्ट है उसको करने के लिए, चूँकि अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी होगी, विश्व स्तर की होगी, तो उससे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाली हम अपनी ही नीड्स के लिए अगर साजो सामान बनाएंगे तो शायद इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं मिलेगी और उसकी वायबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की नहीं आएगी। छोटे छोटे कुछ और बहुत ऐसे निर्णय हैं जो, जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ पेमेंट्स की बात अगर आप फाइन प्रिंट्स में जाएं तो उसमें है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था बैंक गारंटीज़ का। बैंक गारंटी में बहुत सारा पैसा फंसता है, और चूँकि ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो एक खासी रकम एंटरप्रेन्योर की बैंक गारंटीज़ में फंसी हुई रहती है, जो कि अगर लिक्विडिफाई हो जाए तो वो प्रोडक्टिव यूसेज में आ जाएगी। उसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ माननीय वित्त मंत्री जी ने करी है, वो है कि उसका अल्टरनेटिव दे दिया कि श्योरिटी बॉन्ड्स दे दें। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइन प्रिंट्स में हैं। दिशा, गति और नियत तीनों बहुत साफ हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है रक्षा उत्पादन, और खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में। इस देश की सुरक्षा के लिए हर सरकार ने अपने ढंग से अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में कि अब भारत केवल अपनी जरूरत के लिए हथियार बनाना नहीं चाहता। आत्मनिर्भर हम हो रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम जो रक्षा का व्यापार है, कारोबार है, उसको सामने रखकर हम दूसरे देशों को भी मिसाइल बेच सकें, हथियार बेच सकें, और उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। वो भी एक बड़ा लक्ष्य है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रक्षा उत्पादन का क्षेत्र ऐसा है कि इसको जब हम सुचारू रूप से करने लगेंगे तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जीडीपी पे भी आएगा। मेरा ये मानना है कि हम लोग प्रयास तो करीब 2000 से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है।
क्या? पैराडाइम ये शिफ्ट हुआ है कि जो नीतियां बन रही हैं वो नीतियां इस चीज़ पे केंद्रित हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। भारतवर्ष का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। वो बहुत सारी विषम परिस्थितियों में, जहाँ एनवायरनमेंट बड़ा हॉस्टाइल है, जहाँ पर टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर भी वो एंटरप्रेन्योर एक्सेल करता है। हमारा एंटरप्रेन्योर विश्व के किसी भी एंटरप्रेन्योर से 19 नहीं है, नंबर 1। जी। नंबर 2, हमारे यहाँ का जो साइंटिफिक माइंड है, सेरिब्रल एसेट है, वो भी बहुत उच्च कोटि का है। आप पूरे विश्व में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी रिसर्च हो रही हो, चाहे वो नासा में हो रही हो या कहीं भी हो रही हो, वो कर हिंदुस्तानी रहे हैं। तीसरी चीज़ जो अभी हुई है हाल में, वो है कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी और बहुत सुघड़ बनी हैं। इन पॉलिसीज़ के बनने की वजह से मेरा अपना ये मानना है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप विल बी अनलीश्ड। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग अनलीश्ड। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। अभी तक हम लोग विश्व के सबसे बड़े खरीदारों में से थे आर्म्स के। सिपरी की लिस्ट में पहली बार टॉप 25 नेशंस में हिंदुस्तान का नाम आया है, जिसकी वजह यह है कि करीब करीब 700% से ज़्यादा इजाफा हमारे एक्सपोर्ट में अभी कुछ सालों में हुआ है, और वो प्राइवेट सेक्टर लेड है। तो अभी तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बहुत अच्छा काम किया, कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेटिवनेस, ये सारी चीज़ों को एक मुफीद एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि मिल रहा है। मेरा अपना मानना ये है, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ के ऊपर, कि आने वाले कुछ समय में इंडिजिनसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आईपी, जो मैंने पहले भी कहा, हमारे देश के अंदर नहीं होगा, हम उसको, उन हथियारों को, उन सिस्टम्स को ना तो अपग्रेड कर पाएंगे, बाहर की अगर ली हुई टेक्नोलॉजी होगी, और ना ही उसमें बहुत सारे बंधन हैं। तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और हमारा साइंटिफिक माइंड हिंदुस्तान का, ये मिल करके, जिसके लिए ये अभी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में, वो भी बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में हैं। जी। तो मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में हम आमूल चूल परिवर्तन इस क्षेत्र में देखेंगे। जी बिल्कुल।